पर बुरी नजर रखते हैं। मेरी बीवी इतनी सुंदर नहीं है, इतनी उनकी बीवी है। तुमको बोलो तुमको ना मारे दो, तुमको बोलो तुमको ना मारे दो, तुमको बोलो तुमको ना मारे दो, तुमको बोलो तुमको ना मारे दो। हम इतना मारेंगे, हम कुछ बता भी नहीं सकते आपको। जनसंदेश प्राइम टाइम जारी है। बात करते हैं राखी के इंसाफ की। राखी सावंत के शो राखी का इंसाफ ने एक शख्स की जान ले ली। पिछले दिनों झांसी का रहने वाला लक्ष्मण राखी सावंत के शो में राखी का इंसाफ में शामिल हुआ था। इस शो में लक्ष्मण की निजी जिंदगी पर राखी ने बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा था। इस शो में राखी ने लक्ष्मण को नामर्द तक कह दिया था। शो के टेलीकास्ट होते ही पूरे जिले में लक्ष्मण की बदनामी होने लगी। लगातार हो रही अपनी बेइज्जती से परेशान होकर लक्ष्मण डिप्रेशन में चला गया और डिप्रेशन में ही अस्पताल में उसी दौरान उसकी मौत हो गई। और हमारे साथ मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट मौजूद हैं। भट्ट साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसंदेश में। शुक्रिया दरी साहब। भट्ट साहब, एक नई चीज सामने आई है रियलिटी शो की सच्चाई की। राखी सावंत के शो में एक शख्स जाता है, उसकी वहां बेइज्जती की जाती है और वो जो शो जब चलता है और वो अपने शहर लौटता है तो उस पर बहुत लानत मनामत होती है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। बहुत ही खौफनाक किस्सा सुनाया आपने। और ये हमारे मौजूदा जो कल्चर के डिटोरिएशन की कहीं पर एक सबूत है। और अगर हमारे मनोरंजन की वजह से हमारी जो हवस है जो कि कंटिन्यूस एंटरटेनमेंट की, अगर ये लोगों की जान ले लेता है तो फिर लानत भेजे ऐसे मनोरंजन पर। भट्ट साहब, आप खासे एक्टिव रहे हैं एक दायरा बनाने के लिए जहां पे एंटरटेनमेंट का साफ सुथरा चेहरा लोगों तक पहुंचे। आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि कहीं ना कहीं इस पे लगाम लगनी चाहिए, नकेल कसी जानी चाहिए? यकीनन लगनी चाहिए। और अब मुझे मुबारकबाद देता हूं मैं आपको कि आपने इस इशू को इतनी शिद्दत से उसको उठाया है। मुझे लगता है कि अगर रियलिटी शो का इस किस्म का एक ढांचा है, इस किस्म का कंस्ट्रक्ट है, तो उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जहनी हालत को पहले एक प्रोफेशनल से एग्जामिन करके, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो शायद स्ट्रेस और इस किस्म के एक्सपीरियंस को झेल नहीं पाते हैं और टूट जाते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि जिस तरह आप किसी पिक्चर कॉन्टेस्ट में देखते हैं कि क्या व्यक्ति के पास वो ऐसे वो जिस्म है जिसको वो जो झेल पाएगा ये कॉन्टेस्ट को, उसी तरह जहनी लेवल पे इनकी जो वेलबींग को पूरी तरह एग्जामिन करके इन्हें ऐसे शोध में इंटर होने देना चाहिए। क्या आपको ऐसा भी लगता है भट्ट साहब कि जिस दौरान ये एग्रीमेंट हो कंटेस्टेंट और प्रोड्यूसर्स के बीच में, तो उसमें एक शर्त यह भी होनी चाहिए कि इसका जो आफ्टर मैथ होगा, यानी इसका जो नतीजा निकलेगा, अगर कंटेस्टेंट के ऊपर कुछ ऐसी चीज होती है शो के आफ्टर इफेक्ट के हिसाब से, तो उसका जिम्मेदार जो है वो ब्रॉडकास्टर होगा, प्रोड्यूसर होगा शो का? मुझे लगता है हाँ, होना चाहिए, क्योंकि ब्रॉडकास्टर बिल्कुल अपना दामन झटक के अलग नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसमें आप उस माहौल जो आपने क्रिएट किया है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप ये देखें कि उसके जहनी अपना कंडीशंस को एग्जामिन करें। अगर वहां से निकलता है वो टूटा हुआ है तो उसको किस तरह उसकी देख रेख करनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि शो खत्म हुआ और आपने मुंह फेर के बैठ गए और फिर बस टीआरपी देख रहे हैं आप और बाकी दुनिया जाए वहां आग लगाए, हम क्या करना। एक अहम चीज, एंकरिंग का गिरता स्तर। भट्ट साहब, आपने भी एंकरिंग की है दूरदर्शन पे, आपने डॉक्यूमेंट्रीज एंकर की है, लोगों को याद है, दर्शकों को। राखी सावंत शो में आती हैं, जो मुंह में आता है बोलती हैं और वैसे का वैसा दर्शकों के आगे परोस दिया जाता है। आज जो ये शख्स मरा है उसको पब्लिकली नामर्द कहा था राखी सावंत ने। देखिए, राखी का ये खुद का जुमला हो ही नहीं सकता, ये बिना प्रोड्यूसर्स के परमिशन और चैनल के परमिशन के हो ही नहीं सकता, क्योंकि राखी ने जो चाहा बोला होगा
उसको ब्लीप कर देना या उसके काट देना, उसको सेंसर करके पेश करना, ये प्रोड्यूसर और चैनल की जिम्मेदारी थी। हालांकि राशि को भी उसकी मॉरल जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि जब लोगों की जान जाती है तो फिर आप उसको एक फ्रिविलेस और एक लाइट हार्टेडली दे नहीं सकते। बहुत ही गंभीर एक हादसा हुआ है और इससे हमें सबको जाग कर एक आत्ममंथन, एक इंट्रोस्पेक्शन का प्रोसेस शुरू करना चाहिए कि मनोरंजन की क्या कोई सीमा होगी कि नहीं होगी हमारे कल्चरल लाइफ में। भट्ट साहब, एक आखिरी सवाल। अब जब ये मामला आपके संज्ञान में आया है, आप एक अहम शख्सियत है फिल्म इंडस्ट्री की, और जो भी सूरतें बनाई जाती हैं कंटेन करने के लिए, रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उसमें आपका हिस्सा होता है, पार्ट होता है। क्या हम ये उम्मीद करें, क्या ये जनता उम्मीद करे कि आप इस मुद्दे को दूसरी और फोरम्स में उठाएंगे ताकि ये कहीं ना कहीं रोका जा सके? मेरा आपसे वादा है कि मैं फौरन आपके इस इंटरव्यू के बाद हमारे इंडस्ट्री के बड़े जो हमारे अधिकारी हैं उनसे बात करूंगा और कहूंगा उनसे कि इस पर फौरन किसी किस्म का एक एक्शन लिया जाए जिससे ऐसे हादसे दोबारा न घटे। और मुझे बहुत बहुत दुख है कि इतनी एक ट्रैजिक घटना घटी है हमारे बीच में इस 21वीं सदी के पहले डिकेड के एंड में। बहुत बहुत शुक्रिया महेश भट्ट साहब। निर्माता निर्देशक महेश भट्ट कह रहे हैं कि वो जरूर इस इशू को वो उठाएंगे, प्रोड्यूसर्स के बीच में बात करेंगे, कोई ना कोई एक्शन जरूर होना चाहिए। ना मारा दो, तुमको बोलो तुमको 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 ना मारा दो। बीवी पर बुरी नजर रखते हैं। मेरी बीवी इतनी सुंदर नहीं है, इतनी उनकी बीवी है। तुमको बोलो तुमको ना मारा दो, तुमको बोलो तुमको ना मारा दो, तुमको बोलो तुमको ना मारा दो, तुमको बोलो तुमको ना मारा दो। मैम इतना मारा है ना, हम कुछ बता भी नहीं सकते आपको। इल्जाम संगीन है। तुमको बोलो तुमको ना मारा दो, तुमको बोलो तुमको ना मारा दो, तुमको बोलो तुमको ना मारा दो, तुमको बोलो तुमको ना मारा दो। बीवी पर बुरी नजर रखते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इसके दत्ता साहब। आपने देखा, महेश भट्ट से भी हम यही बात कर रहे थे कि रियलिटी शो का स्तर कहां तक पहुंच रहा है। अब तो जान पे बनाई है। आप लुभावने वादे करके एक शख्स की जो चाहत है टीवी पे आने की, उसको बहला फुसला करके आप टीवी तक ले आते हैं। वहां पे आपकी एक बेहद बेहुदा किस्म की बदतमीज एंकर उससे जो है वो बदतमीजी करती है ऑन एयर, वो